इस बार मकर संक्रांति 14 नहीं बल्कि 15 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। इसकी वजह है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात करीब 9:39 पर होना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब संक्रांति रात्रि में होती है तो उसका पुण्यकाल अगले दिन माना जाता है। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष पांडे के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति पर 75 साल बाद 3 शुभ योगों का दुर्लभ संयोग बना रहा। संयोग से इसी दिन तिल द्वादशी और वृद्धि योग भी पड़ रहा है, जिससे स्नान और दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। काशी में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, तिल गुण, खिचड़ी, अन्न और गर्म वस्त्रों के दान की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देता है। 15 जनवरी को सूर्योदय से पहले 1:39 पर स्नान दान का विशेष पुण्य काल रहेगा। गुरुवार होने के बावजूद खिचड़ी से जुड़ी कोई वर्जना नहीं मानी जाएगी। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया स्नान दान सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। गुरुजी, इस बार कब मकर संक्रांति पड़ रही है, क्या योग बन रहा है और कब से कब तक ये रहेगा? 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पूर्ण काल जन्य शुभ फल मिल रहा है, क्योंकि जब रात्रि काल में मकर की संक्रांति होती है तो पर दिन माने दूसरे दिन सूर्योदय से लेकर के 20 घटी अर्थात 8 घंटे तक पूर्ण काल रहता है। इस बार 14 जनवरी को रात्रि में 9:39 अर्थात 9:40 रात्रि में मकर राशि पर सूर्य प्रवेश कर रहे हैं 14 तारीख को रात्रि में, जिसके कारण 15 तारीख को प्रातः काल सूर्योदय के बाद से 8 घंटे यानी सूर्योदय काल से लेकर के और 1:40 दिन तक पूर्ण काल रहेगा। इस पूर्ण काल में सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो तिल द्वादशी के नाम से अर्थात खटतिला एकादशी एक दिन पहले है, तिल द्वादशी के नाम से जाना जाता है। तिल द्वादशी के दिन ही भगवान विष्णु के द्वारा उत्पत्ति हुई है तिल की, तो उस दिन तिल दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। संक्रांति के पूर्ण काल में हमारे यहाँ स्कंद पुराण या वायु पुराण या भविष्योत्तर पुराण में तमाम प्रकार के दान देने की विधि कही गई है। उस दिन मकर संक्रांति के दिन सरोवर में या गंगा के तट पर या संगम के तट पर स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति गंगा के तट पर हैं या संगम के तट पर हैं या प्रयाग क्षेत्र में हैं, वो तो संगम स्नान ही करें। जो लोगों को उपलब्ध नहीं है वो शुद्ध जल से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और तिल, चावल और कृषान्न इत्यादि दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष विशेष कर क्या है कि वृद्धि योग भी उस दिन है और नक्षत्र भी शुभ है, वार भी शुभ है, जिसके चलते मकर संक्रांति का जो पूर्ण काल है वह अद्भुत फल को देने वाला है। गुरुजी, इस बार सब जो दान किया जाता है सबसे उत्तम दान कौन सा माना गया है? देखिए, हमारे यहाँ दान की जो प्रवृत्ति है वो सामर्थ्यानुसार दान करने का विधान है। जिस व्यक्ति के पास जितना सामर्थ्य हो उसी प्रकार दान करे। हमारे यहाँ धेनु, तिल, कंबल, छत्र इत्यादि दान का विधान है। उड़ला वस्त्र यानी ऊनी वस्त्र का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, गाय गोदान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार। जिसके पास अगर सामर्थ्य नहीं है वो केवल खिचड़ी का भी दान कर सकता है, चावल का दान कर सकता है, तिल का दान कर सकता है, गुड़ का दान कर सकता है। यथा सामर्थ्य के अनुसार दान करने से भी उतना ही फल की प्राप्ति होती है। ये दान किस तरह के लोगों को करना चाहिए? देखिए, दान के हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र में कहा गया है, दान उसी को दिया जाए जो दान के पात्र हो। आप ब्राह्मण दान जो संकल्पित कार्य करके वह ब्राह्मण को दान देने का विधान किया गया है। आप गरीब को भी भोजन करा सकते हैं, गरीब को भी कंबल दे सकते हैं ब्राह्मण के बाद। उनका भी अगर जिसके पास जो चीज़ नहीं है उस वस्तु को उसको
कर सकते हैं। लेकिन दान के लिए अगर कहा जाए तो दान शब्द केवल ग्रहित है ब्राह्मण के लिए, जो सतपात्र ब्राह्मण हो। किन मंत्रों के साथ स्नान ध्यान करना? देखिए, हमारे यहाँ पुण्य काल में अश्वमेध सहस्राणी 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है अगर प्रयाग क्षेत्र में या गंगा नदी में उस दिन स्नान किया जाए तो। और स्नान करने के समय मौन व्रत आचरित, कभी भी मौन रख कर के ही गंगा या किसी जल में स्नान करना चाहिए। और मानसिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। स्नान करने के बाद सचैल स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। स्नान करने के बाद यज्ञोपवीत आदि आदमी उसको धारण करे, पुनः वस्त्र पहन करके यथा सामर्थ्यानुसार दान करें।